जानवी का सच सामने आते ही राजीव ने लगाया जानवी को जोरदार तमाचा। जी हाँ दोस्तों, कुहू जब बार बार पुलिस को यह सब कह रही होती हैं कि हमारे कारण ही हमारी हंसनी दीदी की पहाड़ियों से नीचे गिरी, लेकिन राजीव संजीव इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी संजीव कहता है कि देखो हंसनी का मैसेज आया है कि चंदेल परिवार वालों ने मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कुछ दिन के बाद वापस लौट कर आऊँगी तुम सबको बदला लेने के लिए। ये सुनकर राजीव भी हैरान हो जाता है कि हंसनी का मैसेज राजीव के पास कैसे आ सकता है। जहाँ पर राजीव अपने मन में संजीव के ऊपर इस शक करने लगता है कि कहीं इसमें संजीव का हाथ तो नहीं है। वहीं कुहू को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, हंसनी दीदी का मैसेज कैसे आ सकता है। वो तो हमारे साथ खुद पहाड़ियों से नीचे गिरी थी। यहाँ पर कुहू तो बेहोश हो जाती हैं। पुलिस वाले संजीव से कहते हैं कि अगर ये हमें अपने साथ यहाँ बताकर ले आई है तो ये लड़की झूठ नहीं बोलेगी। इस पर संजीव कहता है कि ये वो थोड़ी सी परेशान है इसलिए ऐसा कर रही हैं। और आप एक काम कीजिए कि राजीव भैया कुहू भाभी को घर लेकर जाइए। कुहू उस वक्त बेहोश हो गई थी। दरअसल संजीव ने ये सब अवधेश के साथ मिलकर किया। जब पुलिस कुहू को वहाँ पर लेकर पहुँची थी तब संजीव की नज़र हंसनी के फ़ोन पर पड़ी थी। वहाँ पर संजीव ने हंसनी को फ़ोन उठाकर अवधेश को दे दिया था और उसको बोला था कि तुम्हें हंसनी के फ़ोन से मुझे मैसेज करना है। इसके बाद राजीव कुहू को गाड़ी में बैठा लेता है। अवधेश को सामने देखकर उसे कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी अवधेश कहता है कि ये सब वक्त बात करने का नहीं है, तुम कुहू को लेकर घर जाओ, हम बाद में तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। इधर पुलिस संजीव से कहती हैं भले ही अपने कुहू को बचा लिया है लेकिन हमारी छानबीन जारी रहेगी। देवनारायण खुशबू को फ़ोन लगाकर कहता है कि जानवी से पता करो कि हंसनी का सच पहाड़ियों से गिरने से गिरी थी। अगर हंसनी गिरी थी तो वो हमें वहाँ पर मिली क्यों नहीं थी। जिसके बाद खुशबू जानवी के पास इस बात का पता लगाने के लिए जाती हैं। जानवी के पास उस रवि का फ़ोन आ रहा था। खुशबू जानवी के हाथ से फ़ोन छीनकर उससे पूछती हैं कि हंसनी कहाँ है। तभी जानवी कहती हैं मैं आप सबको कुछ बता दिया है। खुशबू कहती हैं कि हंसनी जिंदा हैं। ये सुनते ही जानवी कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी प्रभा आकर जानवी से कहती हैं कि एक बार कुहू घर आ जाए। खुशबू देवनारायण को तो ये घर छोड़कर यहाँ से जाना होगा। तभी अचानक जानवी को कुहू को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी यहाँ पर कुहू गुस्से में आकर जानवी से कहती हैं कि अपने ऐसा क्यों किया। अपने हंसनी दीदी के साथ मिलकर हमारी जान लेनी चाहिए। सुनते ही सभी घरवालों हैरान हो जाते हैं कि जानवी ने ऐसा करने की कोशिश। इस पर भानु भी जानवी के ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी कुहू जानवी से कहती हैं कि आपने कैसा सोच लिया कि हम आपके बारे में नहीं सोचते हैं। रवि और उसका परिवार आपके लिए ठीक है। जानवी कुहू को अपने से दूर करके उससे कहती है कि आप होती कौन हो मुझसे सब पूछने वाली। राजीव भाई की ज़िंदगी में आकर अपने तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सुनते ही राजीव को गुस्सा आता है। जानवी को जोरदार तमाचा लगाता है। दरअसल जानवी खड़े हुए सपना देख रही थी। इसके बाद जानवी अपने कमरे में बैठकर जाकर रोने लगती हैं। भूमि जानवी से पूछती हैं कि क्या हुआ। जिस पर जानवी कहती हैं कि पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। कुहू भाभी के साथ हंसनी ने जो भी किया उसमें भी हम भी शामिल थे। भूमि जानवी से कहती है कि तूने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा था कि कुहू भाभी कितनी अच्छी हैं। तभी भूमि कहती हैं ठीक है, कुहू भाभी के आने के बाद उससे बात करूंगी। राजीव कुहू को बेहोशी हालत में घर ले आता है और भानु को पूछने पर राजीव बताता है कि अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं। इसको कमरे में ले जाते हैं और भानु कहता है कि कोई बात नहीं, इसे यहीं पर लेटा दे।
तो और डॉक्टर को बुला दे। राजीव उसे वहाँ पर लेटने से इनकार कर देता है क्योंकि राजीव को ऐसा लग रहा था कि कुहू अगर जागेगी तो फिर से हंसनी के बारे में सबको सच बताने लगेगी। देवनारायण भी कुहू के मुंह से सच सुनना चाहता था। कुहू बेहोशी की हालत में थी, अड़बड़ कर रही थी, जिस पर देवनारायण कहता है कि इसे तुम्हें यहीं पर लेटा दूं और जाओ। तभी तुम लोग कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों देखना यह होगा कि क्या कुहू हंसनी का सच घर वालों को बताएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।